हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज है 26 जनवरी और आज सभी लोगों को गणतंत्र हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा देश जो है वो गणतंत्र हुआ था, हमारे देश को अपना संविधान मिला था। उसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस लोकतंत्र के पर्व को बहुत ही अच्छे मन से मनाएंगे और आगे की अपनी सुपर टेट यूपी टेट की तैयारी में बहुत ही अच्छे ढंग से लगे रहेंगे। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का मन में द्वेष और ये भाव नहीं लाएंगे कि एग्ज़ाम नहीं आ रहा है तो इसकी तैयारी जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि सुपर टेट की आपकी लगातार तैयारी चल रही है और इस गणतंत्र दिवस पर आपको बताना चाहेंगे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि आपके लिए 1 फरवरी को एक पूरा कोर्स लॉन्च करने वाले हैं मोबाइल ऐप पर। चूंकि दोस्तों आपको डेली हम पूरी प्रॉपर क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं और काफ़ी हैंड रिटन नोट्स भी तैयार किए हुए, तो वो सभी आपको हमारी मोबाइल ऐप पर बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा, मोबाइल ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का टॉपिक। मैथ के अंतर्गत आपका एक टॉपिक है एकिक नियम, जहां से आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लोग बिल्कुल मैथ नहीं जानते हैं वो आज के इस टॉपिक को जरूर अच्छे से समझ लें, अच्छे से पढ़ लें। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस लाए हैं, इजी वे में आप लोगों को पूरी व्याख्या के साथ एक एक चीज को क्लियर करेंगे। और अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो निश्चित तौर पर आपको आगे के टॉपिक भी इसी प्रकार से तैयार करके पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिएगा। सभी लोगों को एक बार कामनाएं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आपकी सुपर टेट की तैयारी का टॉपिक मैथ का एकिक नियम। एकिक नियम क्या होता है तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे एकिक नियम एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जिसमें एक वस्तु का मूल्य निकालकर अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात किया जाता है। एकिक नियम इसीलिए इसका नाम रखा गया कि एक के आधार पर एकिक, एक और एक के आधार पर अन्य वस्तुओं के बारे में समझना, उनके मूल्यों को समझना आपके दैनिक जीवन में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो एक फॉर्मूला आपको सबसे मेन फॉर्मूला याद रखना है वो क्या क्या दिया गया कि आपको एक वस्तु का मूल्य अगर दिया गया है या एक वस्तु का मूल्य अगर आप लोगों को निकालना है तो उसके पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि दी गई वस्तुओं का मूल्य और वो क्या है अपॉन में वस्तुओं की संख्या। यानी कि यदि मान लीजिए आपको दे दिया गया कि हमारे पास 5 वस्तुएं हैं और उनकी कुल कीमत 25 रुपए है, तो आपको उसी के आधार पर एक वस्तु की कीमत निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर क्या दिया गया दी गई वस्तुओं का मूल्य, यानी कि हमने क्या बताया 25 रुपए कीमत है और कितनी वस्तुएं हमने बताई 5 वस्तुएं बताई। यानी कि 5 वस्तुओं की कीमत जब 25 रुपए है तो जब हम एक वस्तु की कीमत निकालेंगे तो सीधे सीधे भाग दे देंगे और पचम 25 यानी कि 5 रुपए आपकी एक वस्तु की कीमत। ये आपका एकिक नियम का टॉपिक होता है। चलिए आपका अगर दूसरा फॉर्मूला इसी रूप में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, जब आपके पास एक वस्तु की कीमत पहुंच जाएगी और आपको फिर चाहे जितनी वस्तुएं दे दी जाए, 1, 2 हजार, 5 हजार, 10 हजार, चाहे कितनी भी बड़ी वस्तुओं की संख्या दे दी जाए, आप उन वस्तुओं का मूल्य निकाल सकते हैं, उन वस्तुओं की संख्या निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, सभी लोग अच्छे से समझिएगा, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके 2-3 अंक यहाँ से पक्के हो जाएंगे कम से कम समय में। और साथ ही साथ आपको हम बता चुके हैं पहले भी, जियोमेट्री के जो आपके मेन टॉपिक हैं, मेंसुरेशन के टॉपिक हैं, उनके हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। समय की कमी की वजह से भी आपको नहीं पढ़ा पाए, जैसे ही समय मिलता है आपको पढ़ा देंगे। इसके अलावा काफ़ी हैंड रिटन नोट्स आपको हमारी मोबाइल ऐप पर एक्सक्लूसिव मिलेंगे, वहाँ पर आप लोग सभी लोग जरूर यूपी टेट के कोर्स को ले सकते हैं। मेन कोर्स हमारा वहाँ पर सुपर टेट का फोकस करेंगे, जिसको कि आपको जब तक एग्जाम नहीं होता है बहुत ही अच्छे ढंग से कवर करेंगे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, 5 किताबों का मूल्य 55 रुपए है तो 8 किताबों का मूल्य ज्ञात करना है। आपको क्या दे दिया गया, 5 किताबों का मूल्य दे दिया गया है और 8 का पूछा गया। तो इससे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 8 का मूल्य हम कैसे निकालें। लेकिन इसका एक तरीका है। क्या तरीका है, जब हमने आपको 5 का मूल्य दे दिया है 55 रुपए, यानी कि आपके पास वस्तुओं की संख्या भी है, वस्तुओं का कुल मूल्य भी है, तो आप सबसे पहले एक वस्तु की कीमत निकाल लेंगे। आपको एक किताब की कीमत निकाल लेनी है। जब आपको एक किताब की कीमत मिल जाएगी, सीधे सीधे उसमें 8 का गुणा कर देंगे तो आपको 8 किताबों की कीमत भी मिल जाएगी। तो एक किताब की कीमत कैसे निकालेगी, ऊपर फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था कि ऊपर आपके कुल मूल्य हो जाएगा, जो
टोटल मूल्य दे रहे हैं और कितनी क्वांटिटी है, कितनी संख्या है, उसको जो हम भाग दे देंगे तो आपको एक वस्तु की कीमत निकल आएगी। हमने यहाँ पर आपको क्या बताया था कि 55 रुपए की कोई चीज़ है, कितनी है, 5 हैं, यानी कि आपको 55 रुपए में हम क्या दे रहे हैं, 5 किताबें दे रहे हैं। तो जब आपको एक किताब निकालनी पड़ेगी तो क्या करेंगे, सीधे सीधे आप भाग दे देंगे, आंसर आपका निकल कर यहाँ से आ जाएगा 11 रुपए। यानी कि आपके पास एक किताब की कीमत आ गई अब कि 11 रुपए। लेकिन क्या ये आंसर आपका सही है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक तो बिल्कुल सही, लेकिन आपका जो एक्यूरेट आंसर आना चाहिए वो यहाँ पर नहीं, और ऑप्शन में आपको 11 रुपए भी देखने को मिलेंगे। काफ़ी लोग 11 रुपए पर टिक मार देंगे और आधा क्वेश्चन ही करके चले आएंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, हमने तो अभी एक वस्तु की कीमत निकाल दी है, और निकालनी कितनी, हमको निकालनी 8 वस्तुओं की, 8 किताबों का मूल्य। तो एक का जब 11 आ गया तो सीधे सीधे 11 में 8 का गुणा कर देंगे, आंसर 11 अट्ठे 88, यानी कि 88 रुपये आपका सीधे एग्जैक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक अंक आपको यूपी टेट में भी देगा, सुपर टेट में भी देगा, और सी टेट का जो अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है वहां पर भी देकर जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक दर्जन कलमों का मूल्य 6 रुपये है, तो 18 कलमों का मूल्य कितना होगा। एक दर्जन कलमों का मूल्य दे दिया गया। समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यदि आप लोग को थोड़ी सी भी ट्रिक आती है तो आप लोग ये क्वेश्चन बिना कॉपी पेन के कर सकते हैं, यदि आपने कभी भी थोड़ी सी भी मैथ पढ़ी है। लेकिन यहाँ आपके सामने हम सॉल्व करके पूरा क्वेश्चन बता देते हैं, ताकि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। क्या दिया गया यहाँ पर कि एक दर्जन कलमों का मूल्य, सबसे पहले आपको पता होगा कि एक दर्जन का मतलब क्या होता है। दर्जन यानी कि डजन, डजन में क्या मिलता है, आपको केले मिलते हैं। और आपको याद होगा कि केले चाहे जितने रुपए में हो, आपको एक दर्जन में संख्या नहीं घटती, एक दर्जन में आपको 12 केले ही मिलते हैं। यानी कि एक दर्जन की वैल्यू कितनी होती है, 12 नग होती है, उसकी क्वांटिटी जो होती है 12 होती है। अब आपको क्या पूछा गया कि एक दर्जन जो आपके कलम हैं उनका मूल्य आपका 6 रुपए से 18 का पूछा गया है। यानी कि अगर हम सीधे सीधे भी निकालना चाहें तब भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सीधे बता देते हैं कि एक दर्जन कलम का मूल्य कितना दिया गया, 6 रुपये यहाँ पर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, एक दर्जन में कलम कितनी हुई, 12 कलमें हुई। यहाँ से आपको पता लग गया कि 12 कलमों का मूल्य कितना दे दिया गया, 6 रुपये दे दिया गया। 12 जो कलम है आपकी उनका मूल्य 6 रुपये है। अब आपको सीधे सीधे अगर सरल करना चाहते हैं, बहुत इजी करना चाहते हैं, तो आपको सीधे सीधे एक वस्तु का, एक कलम का मूल्य निकाल लेना है। एक कलम कितने की, जब आपके पास कोई चीज़ है उनकी कुल क्वांटिटी है और वो मिली, यानी कि आपके पास आधी ज़्यादा चीज़ें हैं और आधे कम में आपके पास मिल रहे हैं। यानी कि जब हम 1 रुपए की चीज़ लेंगे, जब आपसे कहेंगे कि हमको 1 रुपए की चीज़ दो, वो कितनी मिलेंगी, 2 मिल जाएंगी। इसी प्रकार से जब आप कहेंगे कि हमको सिर्फ एक कलम चाहिए है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक कलम ले रहे हैं, यानी कि 12 में 6 का भाग दे रहे हैं, कुल संख्या बटे कुल रुपए। तो इस आधार पर जब हम करेंगे तो 12 चीज़ हमारे पास थी 6 रुपए की थी, तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या कर देंगे, 6 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे आएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 1/2, यानी कि आधा रुपए में 50 पैसे में आपने क्या खरीद लिया है, एक कलम खरीद लिया है यहाँ पर आपने 50 पैसे में। लेकिन यहाँ पर भी आपका आंसर पूरा नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपसे 18 कलमों का मूल्य पूछा गया था। तो आपने एक कलम का मूल्य निकाल लिया, सीधे सीधे 0.5 भी लिख सकते हैं या 1/2 लिख सकते हैं। तो जब 1/2 में कितने का, 18 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। अब काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या करना, तो सीधे समझिएगा क्या कर दिया हमने, यहाँ पर 1/2 हमारे पास एक का मूल्य है और कुल कितना 18 का निकालना है। यानी कि 2 से जब हम भाग दे देंगे तो कितना, 9, 9 में गुणे 1, यानी कि सीधे आपका आंसर आ गया 9 रुपये। अगर हम इस रूप में लिखेंगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार इजी करते हैं, आपको आसान करके और बता देते हैं, बिना कॉपी पेन के बता देते हैं। आपसे पूछा क्या गया, एक दर्जन में 6 कलम है और पूछा क्या क्या, 18 कलमों का मूल्य।
जब आपको पता है कि एक दर्जन में आपके 12 कलम होते हैं, तो यदि हम इसमें 6 कलम और जोड़ दें तो आपको क्या मिल जाएगा, 18 कलमों का मूल्य मिल जाएगा। और 12 कलमों का दिया गया 6 रुपए। तो जब 12 का आप आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 कलमों का मूल्य आपको पता लग जाएगा। 6 कलमों का मूल्य कितना है, जब हमने इधर आधा किया तो इधर भी आधा कर देंगे, यानी कि 6 कलमों का मूल्य हमें मिल गया 3 रुपए है। तो 3 रुपए की जब 6 कलमें हैं तो हम 12 कलमों में यदि 6 कलमों के रुपए और जोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा बिना कॉपी पेन के। तो 12 कलमों का में जब हम 6 कलम और जोड़ देंगे, आपकी टोटल कलम हो जाएंगे 18। और टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, 6 पहले थे और 6 कलमों का हमने 3 रुपए और निकाले, यानी कि 9 रुपए आपका आंसर निकल कर सामने आ जाएगा। 9 रुपए टोटल लगेगा आपसे कितनी, 18 कलमों के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपका ठीक इसी प्रकार का है कि यदि महेश अपनी कक्षा में 5 किलोग्राम मिठाई बांटता है तो प्रत्येक छात्र को 1/8 किलोग्राम मिठाई मिलती है। कुल छात्रों की गणना कीजिए। तो आपको पता होगा दोस्तों, विद्यालय में इस प्रकार का आयोजन मुख्य रूप से त्योहारों पर या राष्ट्रीय पर्वों पर किया जाता है, जो कि आपका आने वाला है। आज आपका ये पर्व है, गणतंत्र दिवस का पर्व। काफ़ी पहले एंजॉयमेंट के साथ आप लोगों ने मनाया होगा, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो हाल हुआ उसकी वजह से बिल्कुल विद्यालय बंद चल रहे हैं, बिल्कुल क्लासेस बंद चल रही हैं, बिल्कुल सभी लोगों का आना जाना बंद चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं कि इस बार आपका 26 जनवरी का प्रोग्राम कैसा होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या था, मिठाई की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे थे। तो 5 किलोग्राम मिठाई बांटता है कौन, महेश अपनी क्लास में। प्रत्येक छात्र को 1/8 किलोग्राम मिठाई मिलती है। कुल छात्रों की संख्या आपको बतानी है। आपके पास क्या है, आपके पास टोटल मिठाई है 5 किलो। प्रत्येक मिठाई का हिस्सा कितना है, 1/8 हिस्सा है। यानी कि अगर हम सीधे सीधे छात्रों की संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 5 में से भाग दे देंगे 1/8 का, यानी कि आपके पास टोटल चीज की 1/8 चीज आपको प्रत्येक छात्र में बांटनी है। तो जब 1/8 नीचे लिखा गया, 1/8 लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। क्यों ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब कोई भी संख्या 5 ऊपर है, इसके बटे 1/8 है। तो जब ये वाली एक अपॉन के नीचे दूसरा अपॉन एक और लग जाता है, तो इसके नीचे की संख्या ऊपर आ जाती, कैसे आ जाती, गुणा करके आ जाती है। यानी कि हम सीधे सीधे 5 में गुणा किसका कर देंगे, 8 का कर देंगे। तो 8 पंजे 40। आपको पता लग गया कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 40 है। कैसे, क्योंकि आपको पता था कि एक छात्र को 1/8 किलोग्राम मिठाई मिल रही है और टोटल मिठाई हमारे पास 5 किलो है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अगर पसंद आया हो, अगर क्लियर हो गया हो, तो दोस्तों जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, ताकि आपके लिए अन्य टॉपिक भी बहुत ही जल्द लेकर आ सकें मैथ की पहली क्लास है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इसको कि मैथ की क्लासेस लाने के लिए हम आपको देने के लिए बेताब हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 1 मीटर के झंडे की छाया 75 सेंटीमीटर है तो उस वृक्ष की ऊंचाई बताइए जिसकी छाया 15 मीटर है। चलिए बताइएगा, फिर से वही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मीटर का झंडा है और उसकी छाया कितनी, 75 सेंटीमीटर जाती है। अब आपको बताना क्या है कि उस झंडे की ऊंचाई बताइए जिसकी छाया 15 मीटर होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित करना होगा और तभी आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आपको पता होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब तक इकाई आपकी अलग अलग है तब तक आप लोग उसका आंसर सही कभी नहीं निकाल सकते, और यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, इसी प्रकार से 15 मीटर में कितने हो जाएंगे, 15 में 100 का गुणा कर देंगे, यानी कि आपका यहाँ तक आंसर आ जाएगा 1500 सेंटीमीटर आपके 15 मीटर में होते हैं। लेकिन हमको निकालना क्या था, छाया की बात हम लोग कर रहे थे। तो 75 सेंटीमीटर छाया किस में हो रही है, आपकी 100 सेंटीमीटर वाले झंडे में। आपको कितनी छाया मिल रही, 75 सेंटीमीटर मिल रही। और यहीं जब आपका झंडा कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, तो छाया हमको कितनी मिलेगी, 100/75 मिल जाएगी। यानी कि उसका उतना हिस्सा आपके पास और आ जाएगा कि 1 सेंटीमीटर में इतनी छाया बनेगी, 75 सेंटीमीटर में इतनी बन रही थी। अब लेकिन क्या करना है, 1500 सेंटीमीटर में जब आपको छाया मिलानी है, तो जब आपने एक की निकाल ली तो एक में हम 1500 का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि 1500 गुणे 100/75। अब इसको काट लीजिए, सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, 25 या 75, 25 चौके 100 और
तीन इसके काट देंगे तो 3×5 = 15 और 500, 500 इंटू 4 यानी कि 4×5 = 20। आपका आंसर आ गया 2000 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न होगा, क्यों होगा? क्योंकि आपको आंसर मिलेगा मीटर में। तो 2000 सेंटीमीटर में कोई चीज़ है, आपको कितने में मीटर की पड़ेगी? तो आपको बता दें कि आप सीधे सीधे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर थे तो आप 100 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर मीटर में आ जाएगा और 20 मीटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके एक एक नियम के अलग अलग फॉर्मेट के एक एक दो दो क्वेश्चन हमने करा दिए हैं ताकि आपको पूरी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर क्लास पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी लोगों के सपोर्ट का इंतजार रहेगा। डेली शाम को 6:30 पर 6:30 बजे आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास लाते हैं जिसमें आपके अलग अलग टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। तो सभी लोग इन क्लासेस को जरूर देखिएगा, अच्छे से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।